बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़े की रेसिपी लाई हूँ। फजीता पिज़्ज़ा है। इसको हम रेस्टोरेंट से तो बहुत महंगा बाय करते हैं, लेकिन हम घर में इसको बहुत ही आसानी के साथ और झटपट बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप लिया है नीम गर्म पानी का। इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया नमक का, 1 टेबल स्पून खमीर यानी कि इंस्टेंट ईस्ट का, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको रखेंगे किसी एयर टाइट जगह के ऊपर जहाँ पे हवा का गुजर ना हो, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम रखेंगे जब तक फूल ना जाए। और दूसरे स्टेप में हमने मैदा लिया है 2 कप, 500 ग्राम है, तो यानी कि आधा किलो, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर का, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर डाल दिया है दही का। अगर दही नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल के। सरसों के तेल के अलावा आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अंडा लिया है, इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो अंडा अगर आपका साइज़ में बड़ा है तो फिर आपने आधा डालना है, अगर मीडियम है तो आपने पूरा ऐड कर देना है। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए डो हमारी अच्छे से राइज़ हो गई है, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है। और अच्छे से हमारा फूल गया हुआ है जो मिक्सचर हमने बनाया था ना इंस्टेंट ईस्ट का, तो थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा। अगर आपको इनकी डो लगे थोड़ी सी नरम हो गई है तो फिर आप इसके अंदर ना थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल हल्का हल्का इसको ना ऐड करते जाना है पानी को, और इसको मिक्स करते जाना है, और नरम सी इसकी सॉफ्ट सी एक डो बना लेनी है। और 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से ना गूंद लेना है। तो जो ही ये हाथों में बहुत चिपचिपा सा होता है, चिपकता बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही ये हाथों के चिपके आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी हाथों के चिपके आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। तो 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके किसी गर्म जगह पर रखेंगे जिससे यहाँ पर हवा का गुजर ना हो, और आधा घंटा या घंटा इसको हम रेस्ट देंगे। और अब सेकंड स्टेप है इसका, हम इसकी बेस की वो तैयारी करते हैं इसके चिकन की। तो इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के लिए हैं, सरसों का तेल आपने इस्तेमाल नहीं करना, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। और लहसुन और अदरक के पेस्ट को सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने रोस्ट करना है। और उसके साथ ही हमने 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिए है छोटे क्यूब्स में, और वाइट होने तक चिकन को हमने पकाना है। चिकन को हमने सिर्फ वाइट करना है, और इसके अंदर मसाले जाएंगे 1 टी स्पून नमक का है, 1/4 टीस्पून हल्दी का है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर देना है, और साथ इसके जाएगा 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स का मैंने ऐड कर दिया है, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इन तमाम चीज़ों को, और साथ ही साथ इसके चाट मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून। तो अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर एक और भी चीज़ है जो भी इसमें इस्तेमाल होगी वो है लेमन जूस का। 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस है। अगर लेमन जूस नहीं है आपके पास तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून सिरके का भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम के ऊपर इसको 4 से 5 मिनट हमने इसको गलाना है। और 4 से 5 मिनट के बाद पानी अच्छे से हमारा खुश्क हो गया है और चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें कुछ वेजीज़ ऐड करेंगे। वेजीज़ अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा मोटा डालना है, स्लाइस में कटा हुआ, और स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं, बीज रिमूव कर दिए हैं, और स्लाइस में ही कटी हुई शिमला मिर्च है, थोड़े मोटे मोटे क्यूब सबके लेने हैं। और हमने जस्ट इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इनमें अच्छा सा क्रंच आ जाए। इनको पकाना वगैरह नहीं, सिर्फ क्रंची करना है। तो इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। तो ये हमारी वेजीज तैयार है, इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और आधे घंटे के बाद ये देखें हमारी डो अच्छे से राइज़ हो गई है। 1-2 दफ़ा हम इसको फिर मुक्की दे लेंगे ताकि इसमें जो एयर वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए, और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। तो 1-2 मुक्की आपने ज़रूर इसको देनी है। तो इसका हम पेड़ा बना लेंगे। मैं ये लार्ज साइज़ का फजीता पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अगर आप लार्ज साइज़ का नहीं बनाना चाहते तो आप इनको डिवाइड करके हाफ हाफ करके 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े भी बना सकते हैं। पैन में बना लें या पतीले में बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये मोल्ड को तैयार करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा जो पिज़्ज़े की डो है वो चिपके ना। तो मैंने इसी पेड़े के ऊपर ऐसे ही फैला दिया है। अगर आप इस तरह नहीं फैलाना चाहते तो आप मैदा थोड़ा सा डस्ट करके काउंटर के ऊपर तो बेलने की मदद से भी आप इसकी रोटी बना के इसके ना मोल्ड में आप डाल सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से इसके अंदर फैला लेना है, हाथों की मदद से प्रेस करके आप इक्वल साइज़ को ना फैला लें। तो किसी कांटे की मदद से फैलाने के बाद इसके ऊपर प्रिक करेंगे ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो फूले ना और अंदर से कच्चा ना रह जाए और अच्छा सा कुक हो जाए। तो कांटे से अच्छा से प्रिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी है। पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और या नहीं वो भी तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं कि पिज़्ज़ा सॉस ही हो। होममेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो जो जो चीज़ घर में है लगाते जाएं, जो नहीं वो स्किप करते जाएं। और चीज़ मोज़रेला और चटर हमारी मिक्स है तो मैंने ये दोनों इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो ये भी इशू नहीं कि आप खाली मोज़रेला लगाएं या खाली आप चेडर ही लगाएं, दोनों भी लगा सकते हैं। अगर आपने बाज़ार से बाय करनी है तो आप मैं रिक्वायर करूँगी कि आप इसको मोज़रेला ज़्यादा और चेडर थोड़ी कम ही लगाएं, तो फिर इसका ज़्यादा यानी कि इसकी तार वगैरह जो है वो होती हैं। तो इसके ऊपर हम सारी वेजीज़ जो हमारी हैं वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, अलग-अलग इसको अच्छे से फैला देंगे और ऊपर से फिर हमने चीज़ की एक लेयर लगा देनी है। तो चीज़ी पिज़्ज़ा है तो चीज़ इसमें आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा लगा लें, कम लगा लें, थोड़ी लगा लें, कोई इशू नहीं कि आप ज़्यादा ही लगाएं। तो इसको अच्छे से हमने फैला देना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें कि हमारे दिए हुए तरीके के मुताबिक आपकी रेसिपी अच्छी बनती है कि नहीं। ऊपर से इसको अच्छा से हमने कर लेना है प्रेस ताकि तमाम चीज़ें एक जैसी हो जाएं, और ऊपर से थोड़े से लगा देंगे ब्लैक ऑलिव्स, अगर हैं तो लगा लें, नहीं तो स्किप कर दें। थोड़ा सा उसके ऊपर ओरिगेनो उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स बिल्कुल हल्की सी लगाएं। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी तेज़ भी चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो थोड़ी मैंने बिल्कुल ही थोड़ी इसके ऊपर ऐड की हैं। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के बराबर अच्छा सा इसके ऊपर फैला देंगे। और पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए 10 से 15 मिनट मीडियम काम के आंच के ऊपर अच्छा सा प्री हीट कर लिया हुआ है। और मैं इसके अंदर मोल्ड को रखते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा हाथ जल जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दिया है और ऊपर ढक्कन लगा के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 30 से 35 मिनट हम इसको बेक करेंगे, इसको पकाएंगे। और इसके दौरान भी आप एक दफ़ा ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपका पहले भी ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाए या और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो देखो कटने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितनी सॉफ्ट और इसकी मॉइस्ट सी इसकी बेस बनी है। तो यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा हमने घर में तैयार किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।